हॉनेस्टली कहा जाए तो हमने वही मिस्टेक की है जो हम पास तक में 3-4 मैच से कर रहे हैं। हम एक इस मैच में वो मिस्टेक हमने नहीं की कि कोई नई मिस्टेक हमने नहीं की। हमने पास में तकरीबन कोई 4 मैच जैसे हम एक ही लगातार मिस्टेक करी जा रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। देखिए हम इंसान हैं, हमारी टीम में हमारे प्लेयर लड़के सब इंसान, मतलब वो एक इंसान, ऐसे मिस्टेक्स होते रहेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं उस पर हमारा काम हो, उस पर हमारी मेहनत हो, क्योंकि जिस चीज़ पर मैं बिलीव करता हूँ शायद हमारा इंडिया की टीम आज की मेहनत हमसे ज़्यादा थी, शायद उनकी बहादुरी हमसे ज़्यादा थी, इसके अल्लाह पाक ने उनको रिजल्ट दिया है। और हमसे मिस्टेक हुए हैं, शायद वही वजह है कि एक जगह पे हमने कहीं बहादुरी दिखानी थी, शायद वहाँ पे हमारी बहादुरी कमी रही। फिर हमारी फील्डिंग में हमारी एनर्जी चाहिए थी, तो शायद वो एनर्जी हमारी कमी रही, जिसकी वजह से हमसे मिस्टेक हुआ और हमारी शायद वो चीज़ें कम थी। तो इस वजह से आप इन चीज़ों को कह सकते हैं ऐसे। रिजवान, इमाम वो डोमेस्टिक में स्कोर करके आए थे, सो ही वाज इन गुड फॉर्म, लेकिन आपको लगता है कि फ़खर जमान के ना होने से बस ओपनिंग ओवर्स में ही नुकसान हुआ, एंड देन अदर देन साउद एंड योरसेल्फ यू कुडंट कम बैक फ्रॉम इट? देखिए नुकसान तो अगर आप देख ले तो सैम अयूब के उस टाइम से ही हो गया था नुकसान, क्योंकि सैम अयूब एक ऐसा पैकेज हमारे लिए हो गया था किसकी वजह से हमारी पूरी टीम सेटल डाउन हो गई थी। मगर जहाँ से सैम अयूब भी गया तो शायद हमारी वो जो हमारा जो बैलेंस था, हमारी जो टीम की कम्बिनेशन थे, उसमें काफ़ी असर पड़ा था। फिर फ़खर आया, फ़खर ने चीज़ों को अलहमदिल्ला जो चीज़ हमें रिक्वायर्ड थी वो किया। फिर फ़खर जमान गया, फिर इमाम आया। तो देखिए इमाम उल हक एक डिफरेंट प्लेयर है और फ़खर जमान एक डिफरेंट प्लेयर है, तो आप दोनों को मैच नहीं कर सकते किसी की कैटेगरी पर, क्योंकि वो डिफरेंट कैलिबर और डिफरेंट चीज़ें उनके पास है। तो ये है कि फ़खर जमान आप कह सकते हैं ऐसे कि यार वो उसका तो शायद डिफरेंट होता, मगर इमाम भी अच्छा, जो क्योंकि हमें जो ओपन की तरफ से पार्टनरशिप चाहिए थी वो थोड़ी सी बेस्ट थी। 41 तकरीबन अराउंड हमारी पार्टनरशिप ओपन की हुई है। मगर मैं समझता हूँ कि ये दोनों प्लेयर बड़े बड़े प्लेयर हैं, इमाम उल हक की बाबर आजम बड़े बड़े रन्स के प्लेयर है। हम उससे 20-30 एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि यार इस तरह हमारे लिए 20-30 करके देगा, मगर बहरहाल इंसान है, कमज़ोर है, उनसे होती है, तो शायद यही वजह थी। रिजवान, हम चैंपियंस ट्रॉफी के डिफेंडिंग चैंपियन भी हैं, होस्ट भी हैं इस दफ़ा, तो चैंपियंस ट्रॉफी का सफ़र हमारा ख़त्म हो गया क्या? देखिए फ़िलहाल तो हम यही कह सकते हैं ख़त्म हो गया हमारे पास। देखो सच यही है। अब अगला मैच हम देखेंगे कि क्या कहते हैं बांग्लादेश क्या करती है न्यूजीलैंड के साथ, फिर न्यूजीलैंड और इंडिया के आपस में करते हैं, हम क्या करते हैं। तो एक लंबा सफ़र है। हाँ ये है कि उम्मीद है, अल्लाह से यकीन है, क्योंकि हमारे पास तो अभी अभी एक दिन अब हमारा डिपेंड इस चैंपियन ट्रॉफी का डिपेंड किसी और टीमों पर आ गया है। और मैं एज ए कैप्टन क्या कहते हैं हॉनेस्टली मैं बताऊँ ना, मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं है। अगर आप में थप्पड़ है, अगर आप अपने तरीके से जीत सकते हैं तो वो करके दिखाएं, नहीं तो फिर किसी और के आश्रय में बैठना, तो मुझे इन चीज़ों की परवाह नहीं है। अगर हम टूर्नामेंट से बाहर हो या आए हो, मुझे चीज़ों की परवाह नहीं। हाँ इन लोगों ने हमें हराया है, न्यूजीलैंड ने हराया, इंडिया ने हराया, हम एक्सेप्ट करते हैं, तगड़े खेले, हम बुरा खेले, हम बिल्कुल इसके मतलब इसके लिए हम ये नहीं कह सकते कि हम किसी और के उस पर रहें। अल्लाह पाक ने चांस बना दिया तो उसमें कुछ नहीं कर सकते इंशाल्लाह। रिजवान, हार गए, ख़त्म हो गया मैच, उस पर ज़्यादा बात करना बेकार है, अब आगे देखना है। लेकिन एक चीज़ आप समझते हैं कि आज मैच तो हार गए, लेकिन अबरार ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, अगर एक और स्पिनर होता कोई आपके साथ तो डिफरेंट हो सकता था। देखिए आपने पहले कहा कि मैच तो खत्म हो गया, फिर मैच में आ गए हो। देखिए मेरी बात सुने, एक बार आप टीम में एक स्पिनर लेके जाते हैं, आप दो स्पिनर, आप ओडीआई क्रिकेट में 5 जेन्युइन बॉलर नहीं लेके जा सकते। नसीम, शाहीन, हारिस, इब्रार, 5 वहाँ। अब न्यूजीलैंड की टीम देखिए सेंडर ब्रेसवेल खेल रहा है, यहाँ पे देख ले अजहर पटेल और वो खेल रहा है सर, और क्या जडेजा खेल रहा है। तो हमारे पास पाकिस्तान में जो बेस्ट है वो सिलेक्शन कमेटी ने वो निकाल के दिए हुए, जिसमें सलमान अली आगा और खुशदिल शाह था, जो 7-8 पे आपको 7 पे बैटिंग भी कर सके और बॉलिंग भी कर सके। तो आप अगर 2 जेन्युइन के साथ जाएंगे तो आप इट मीन्स कि आप 5 जेन्युइन फास्ट बॉलर्स और 6 जेन्युइन बैट्समैन, जो बिल्कुल एक आपका कम्बिनेशन नहीं बनता। तो ये अभी सवाली निशान इस पे होने हैं कि यार स्पिनर नहीं आया, स्पिनर आया, स्पिनर नहीं आया, स्पिनर आया। मगर आप लोग आपके सवाल बिल्कुल सच पे, मगर मैं आपको जवाब फिर भी दूंगा इसी तरह कि आप 5 जेन्युइन बॉलर के साथ कभी नहीं जा सकते। T20 हो तो आप उस पर कर सकते हैं, मगर ओडीआई एक लंबा फॉर्मेट होता है, इसमें आप इस तरह नहीं जा सकते। थैंक यू जी, थैंक यू।